बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल टू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से संबंधित जो आपके अभ्यास टेस्ट पेपर होने वाले हैं या सप्ताह 2 का जो पेपर है आपका, उस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका जो एनएएस है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये पूरे भारत देश में चल रहा है और सभी बच्चों को इसकी तैयारी करना है। तो आज हम आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 2 का बताएंगे। इसमें आपके कुल प्रश्न 40 रहेंगे और जो समय रहेगा आपको इन 40 प्रश्नों को 90 मिनट में पूरा करना है। तो आपका जो टेस्ट पेपर मिलेगा उसमें आपको जो पहला पन्ना रहेगा, इस पन्ने की पूर्ति करना है, जिसमें आपको विद्यार्थी का नाम, उसके शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड और जिला, ये सभी पूर्तियाँ करना है। ये किसको करना है? बच्चे को ही करना है, क्योंकि इसके बाद जब आपके साप्ताहिक टेस्ट हो गए सप्ताह 1, 2, 3 जो अभ्यास टेस्ट हुए, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार से करना है वो भी बताएंगे। ये आपका अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 2, इसका कुछ निर्देश दिए, निर्देशों को आप पढ़ लेंगे। क्या निर्देश दिए देखिए। टेस्ट प्रशासन के लिए निर्देश। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी निर्देश दिए आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या दिया, इनके आधार पे आपको प्रश्न, जैसे प्रथम और अंतिम पेज की सभी प्रविष्टि अनिवार्यता पूर्ण कराएं। जैसे जो प्रथम पेज है और अंतिम पेज है उसकी प्रविष्टि आपको पूर्ण करना है। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ और परंपरागत प्रश्नों को हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए है। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटें। बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। बच्चों को निर्देश दें कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से एक उत्तर ढूंढें, फिर दिया सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका में भरें। जो अंतिम पेज रहेगा उसकी तालिका में भरना है। परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे भाग 1 में हिंदी 1 से 10 तक है, भाग 2 गणित प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक, भाग 3 विज्ञान प्रश्न 1 से 10 तक और भाग 4 सामाजिक विज्ञान प्रश्न 1 से 10 तक। यानी कि ये आपके हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्न दिए। इन प्रश्नों को आपको हल करना है। चलिए भाग 1 हिंदी देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। भाग 1 हिंदी निर्देश हैं। सारणी को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए क्रमांक दिया है 1, 2, 3। खेल का नाम है कबड्डी, हॉकी और खो खो। विशेषता क्या है? कबड्डी खेल की विशेषता है श्वास रोककर खेले जाने वाला भारतीय खेल है। और दूसरी विशेषता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। फिर खेल सामग्री क्या लगेगी या अन्य आवश्यकता क्या है? तो खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं, छोटा मैदान की आवश्यकता है इसमें। फिर दूसरा खेल है आपका हॉकी। हॉकी क्या है? भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। नंबर 1 विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है हॉकी 2 टीमें एक साथ खेलती हैं। तीसरी विशेषता हार जीत का फैसला गोल के आधार पर होता है। और खेल सामग्री क्या लगती है? हॉकी, गेंद, पेड़ आदि, बड़ा मैदान। इसके बाद खो खो है। यह भारत का परंपरागत खेल है, विद्यार्थी में विशेष लोकप्रिय है। फिर इसमें खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं है, छोटा मैदान है। इस प्रकार से आपने सारणी को पढ़ लिए। अब इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर देना है। और नीचे दिया क्रिकेट भी दिया चौथा। आप क्रिकेट के बारे में देख लेंगे। क्रिकेट क्या है? हॉकी से भी अधिक लोकप्रिय है। इसकी विशेषता यह एक महंगा खेल है। इसमें 2 टीमें बारी बारी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती हैं। बल्ला, गेंद, स्टंप आदि, बड़ा मैदान, ये क्या होगी? आवश्यक सामग्री हो गई। अब देखिए आपने इतना पढ़ ली। इसके बाद जो आपके प्रश्न दिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए इसका तालिका में दिए गए प्रश्न नंबर 1 क्या दे रहा है, इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं? तो यहाँ पे ए नंबर कबड्डी हॉकी, बी नंबर हॉकी क्रिकेट, सी नंबर कबड्डी खो खो और डी नंबर क्रिकेट और कबड्डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कबड्डी और खो खो। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। ए नंबर खो खो, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर हॉकी और डी नंबर क्रिकेट। क्रिकेट और हॉकी तो बड़े मैदानों में खेले जाते हैं। अब यहाँ बच गया आपका खो खो और कबड्डी। तो अब इन दोनों में से आपको बताना है। तो छोटे मैदान में दोनों में बताया है, क्रिकेट को बताया है और कबड्डी। उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान, तो जो सबसे छोटे मैदान में खेला जाता है वह है कबड्डी। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है? ए नंबर हॉकी, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर खो खो, डी नंबर क्रिकेट। तो बताइए कौन सा खेल केवल शालेय यानी शाला स्तर पर अधिक खेला जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 3 का सी नंबर खो खो। फिर अगला प्रश्न है कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बल्ला, हॉकी, स्टंप, गेंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गेंद। जो गेंद है क्या है, प्रश्न क्या था आपका? कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो गेंद का एक से अधिक खेलों में उपयोग किया जाता है। फिर अगला इसका 5वां प्रश्न है क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है? यह एक महंगा खेल है, यह एक भारतीय खेल है, यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है, यह एक ऐसे अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। तो बताइए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। इस प्रकार जो आपकी सारणी थी उस सारणी से 5 प्रश्न बने थे। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। इसका नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पढ़िए।
चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही तालिका में लिखिए। आप देखिए चित्रों को देखिए, दांतों की सुरक्षा यहाँ लिखा है, दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, उनकी रक्षा करें। फिर दूसरे चित्र में देखिए दिया है, एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। उसके बाद दिया है, क्या आपको पता था कि प्लॉक में बैक्टीरिया की प्रजातियां शामिल हैं। प्लॉक में बैक्टीरिया की 300 प्रजातियां शामिल हैं। फिर नेक्स्ट दिया, धूम्रपान छोड़ दें ताकि दांतों पर दाग, मसूड़ों के रोग और दांत के नुकसान की संभावना को कम करने में मदद मिले। इस प्रकार से ये आपको क्या दिया था, ये चित्र दिए हैं, इनको ध्यान से इनको पढ़ना था। फिर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में भरना है। तो अब देखते हैं नीचे प्रश्न दिए, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से, तो इसका प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए जो उपयुक्त सामग्री है जो दी गई है, शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा है, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। तीसरा, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्ति तो संभव नहीं है। तीसरा, प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जो बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्ति संभव नहीं है, ये जो कथन है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट होगा यहाँ से। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। जो आपको ऊपर दी गई जानकारी का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझना, दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना, दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचने के उपाय बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर और दूसरा नंबर, दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक बनाना। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। जो आपका पोस्टर अभी पढ़े थे उस पोस्टर के आधार पर यहाँ पे सही कथन चिन्हित करना है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा आपका, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ, यानी आपका जो हिंदी विषय के 1 से 10 तक प्रश्न थे तो वह कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका भाग 2 क्या आएगा, गणित। इससे गणित से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए भाग 2 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न निर्देश है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, शुभम ने, देखना बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, शुभम वाला प्रश्न है, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग में आप इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे दिया, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के यहाँ पे लिख देंगे 2/3, कितना लिख देंगे यहाँ पे 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है, यहाँ पे कोई भाग नहीं है। फिर बी नंबर में यहाँ पे विकल्प छपा नहीं था तो आप लिख देंगे, यहाँ पे दिया है 1/2। फिर सी नंबर में दिया है आपका 1/3, फिर डी नंबर में दिया है 3/2। तो ये आपका प्रश्न पूर्ण हुआ। तो जो आपको प्रश्न था, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष होगा। जब इसे हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका कोई भाग भी शेष नहीं बचेगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहा है, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। देखिए यहाँ पे आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 3 किलो 500 ग्राम क्या खरीदा, प्याज खरीदा। 2 किलो 75 ग्राम 775 ग्राम क्या खरीदा, टमाटर और शेष आलू। तो आलू का वजन कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 3 किलो 500 ग्राम में 2 किलो 75 ग्राम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 5 किलोग्राम और 575 ग्राम, और उसको क्या करेंगे, हमारा 10 किलोग्राम में से घटा देंगे। तो अब इसको हम घटा देंगे तो घटाने पे क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आंसर सही होगा, आपका प्रश्न नंबर 2 का ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका 4 किलोग्राम 425 ग्राम आपका आलू का वजन बचेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, 0.444, 0.43, 0.400 और 0.345। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा आएगा, डी नंबर। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है,
7/8 मीटर तार के दो टुकड़े किए जाते हैं। 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका 7/8 है, ये क्या है आपका 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे तो आपको दूसरे टुकड़े की वो मालूम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 0.625 मीटर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है, यानी कि जो वर्गाकार क्यारी उसकी भुजा कितनी? 8 मीटर। क्यारी में प्रति 1 वर्ग किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले आप वर्गाकार क्यारी का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें जितना खाद लग रहा है उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? 64 वर्ग मीटर। अब 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता, तो हम 64 में किसका गुणा कर देंगे? 1 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न 5 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, लंबाई 22 मीटर हो तो उसकी परिमाप कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है तो उसकी लंबाई मालूम है, तो चौड़ाई मालूम करना पड़ेगा। तो जो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे? चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई के बाद हम परिमाप का सूत्र लगा के इसे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 84 मीटर। परिमाप कितना आ जाएगा इसका? 84 मीटर। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम आयत के परिमाप के सूत्र से उसकी लंबाई निकाल लेंगे और जब हमें लंबाई मालूम हो जाएगी तो लंबाई का चौड़ाई में हम गुणा कर देंगे तो हमको आयत का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसको आप हल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर 1050 वर्ग किलोमीटर। एंड प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1050 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया हुआ आप देखेंगे, यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो आप इसको जब हल करेंगे, हल करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 2 वर्ग सेंटीमीटर। पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से अछायांकित भाग के क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसमें कितना अंतर है और ये कैसी आकृति, आयताकार और वर्गाकार। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, इसमें क्या दिया है? स्कूल के हाल की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। हाल की छत का सपोर्ट देने हेतु हाल के बीच में एक खंभा बनाया गया जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा? ये 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपको बताना है। तो इसको हल करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 9,17,320 रुपये। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 9,17,320 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई कि इसकी प्रत्येक भुजा के अंदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशियाई छोड़ा गया। हाशियाई का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस प्रश्न को आप जब हल करेंगे, हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाशियाई का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा। जो हाशियाई आपकी छोड़ी गई है इसका कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या आ जाएगा? बी नंबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों आपके जो गणित के 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। इसके बाद भाग 3 विज्ञान आता है। भाग 3 विज्ञान में क्या दिया है देखिए, इसमें दिया है प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। फिर यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे क्या दिया, दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कौन कौन से 2 कथन है? अ नंबर, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के जलन ताप तक नहीं पहुँच पाता। तीसरा है, उपयुक्त तो दोनों कथनों में सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, बताइए यहाँ से सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अ और ब दोनों सत्य हैं। ये अ भी सत्य है, कागज और ब भी सत्य है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर जो 1 था विज्ञान का यह कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित तानित झल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तबला, डी नंबर तबला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह अंतिम पेज पर बैठता है तो बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कपास। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, क्या पढ़ लीजिए। दिए गए क्या दिया है? दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र अ और एवं ब में देखता है। किस स्थिति में आग से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? आप देख सकते हैं आप चित्र में यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर केवल अचित्र। ये अचित्र से जो मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी, ना कि ब चित्र से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर केवल अचित्र में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिए। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती तो बस की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो जो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। परखनली अ बाह्य क्षेत्र, परखनली ब मध्य क्षेत्र, परखनली स आंतरिक क्षेत्र, परखनली द मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में। किस परखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा? ये आप देख सकते हैं मोमबत्ती। इसके आधार पर आपको आंसर देना है। बाह्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में, मध्य और आंतरिक क्षेत्र बीच में किस क्षेत्र में पानी, किस परखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर परखनली अ। परखनली यानी बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र से क्या होगा? पानी जल्दी उबलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को। पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख जाता है और उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया है? 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से। रक्त कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा, त्वचा कोशिका द्वारा, पेशी कोशिका द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर तंत्रिका कोशिका द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विद्युत इस्त्री। जो है क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है विद्युत इस्त्री। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके विज्ञान के भी प्रश्न 10 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका भाग 4 आता है। भाग 4 में क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान संबंधित प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है, निर्देश दिए, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी धन है। ए नंबर। बी नंबर, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। सी नंबर, पढ़े लिखे लोग चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं। और डी नंबर, अन्य राष्ट्रों के लोग भी शिक्षित हैं। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, उसके आधार पर उत्तर देना है। क्या है प्रश्न? हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीक कुशलता देनी चाहिए क्योंकि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्मजीव सुनिश्चित करते हैं। ए नंबर, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। बी नंबर, मृदा कटाव की दर। सी नंबर, अपक्षय दर। और डी नंबर, खाद मिट्टी निर्माण की दर। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न क्या था? वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्मजीव सुनिश्चित करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, खाद मिट्टी निर्माण की दर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है आपका प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें दिया, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है? प्रश्न क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जनहित याचिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ए नंबर, राष्ट्रपति। बी नंबर, राज्यसभा। सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। और डी नंबर, लोकसभा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 में एक चित्र दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये चित्र। इस चित्र में ये किस उद्योग से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है और ये औद्योगिक गतिविधि में बताना है कि यह चित्र किस उद्योग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। किससे? वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सकता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि 2019 के जो आम चुनाव हुए उसमें कितने पेड़ों को बचाया गया? 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सकता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इससे क्या हुआ आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, इसलिए 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया गया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 2024।
कब होगा? 2019 में हुआ था। हर 5 वर्ष के बाद क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होता है। तो 2019 के बाद सीधे आपको कब होगा? 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजू के पास 2 एकड़ भूमि कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित एंड ट्रांसफर करवा लेता है। इस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, दीवानी कानून के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। ए नंबर सत्ता स्थापित करना, बी नंबर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, सी नंबर वैवाहिक संबंध स्थापित करना, डी नंबर कारखाना स्थापित करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य जो था, अधिक से अधिक व्यापार की दृष्टि से अधिक से अधिक मुनाफा कमा के जाना था। लेकिन जब उन्हें देखे तो पहले तो उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमाया, उसके बाद सत्ता स्थापित कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 और सप्ताह 2 का अंतिम प्रश्न। तो क्या है? जनगणना वर्ष 2011 के अंतर्गत भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपके प्रश्न कितने हो गए? 4 विषय थे, चारों विषय के 10-10 प्रश्नों के उत्तर बताए। इसके बाद बच्चों आपको इस प्रकार से एक सही उत्तर अंकित करने की तालिका मिलेगी। इस तालिका में आपको जो प्रश्न है उसके सही उत्तर लिखना है। जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या था? सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। फिर 2 का बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। जो आपके सही उत्तर है उनको आपको इन जो तालिका इनमें पूर्ण करना है। ये आपको अंतिम पेज में मिलती जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद शिक्षक हेतु निर्देश हैं। फिर विषयवार सही उत्तरों की संख्या, 10 में से कितने अंक प्राप्त हुए, हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। तो जो हिंदी के अंक रहेंगे यहाँ लिख देंगे, गणित के यहाँ लिखेंगे, विज्ञान के यहाँ पे और सामाजिक विज्ञान के यहाँ। इस प्रकार से इस अभ्यास जो टेस्ट पेपर है आपका कौन सा सप्ताह 2 का, वह कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आने वाले सप्ताहों के हम पेपर आपको बताएंगे। ये इसके बाद 3, 4, 5, 6 उसके बाद मॉक टेस्ट है। तो इस प्रकार बच्चों आपको जो एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत जो तैयारी करना है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया। ये सप्ताह 2 के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।